एनएमएफ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान में एक अज्ञात ने जमकर तबाही मचा रखी है। ये अज्ञात तूफान बनकर आता है और आतंकियों पर तबाही मचाकर चला जाता है। सैफुल्लाह नाम का आतंकी इस अज्ञातों ने ही ढेर कर दिया और इसकी वजह से मसूद अजहर भी खौफ में है और हाफिज सईद भी कांप रहा है, क्योंकि कब किसकी मौत लिख जाए किसी को मालूम नहीं है। अब ये अज्ञात खौफ कौन है जो पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है, ये बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले जो अबू सैफुल्लाह है वो मारा गया, उसकी कुंडली खोल कर रखते हैं कि कैसे उसकी मौत ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। दरअसल ये अबू सैफुल्लाह जो सिंध प्रांत में अपने घर से बाहर निकल ही रहा था, तभी कुछ अज्ञात लोग आए और इसे गोलियों से छलनी कर तबाह कर जहन्नुम पहुंचाकर वहां से फरार हो गए। न वहां की आर्मी कुछ पता कर पाई, न वहां की पुलिस पता लगा पाई कि आखिर सैफुल्लाह को किसने मारा, कौन ठोककर चला गया। लेकिन सैफुल्लाह जो है सड़क पर तड़प तड़प कर ही मर गया, बेमौत मारा गया, क्योंकि ये वो आतंकवादी है जिसने भारत में तमाम आतंकी हमलों को अंजाम दिया। आरएसएस कैंप पर हमला हो या और भी तमाम कई आतंकी हमले हो भारत में, उसमें ये सैफुल्लाह जो है उसकी रणनीति बनाने में कामयाब रहा। सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला खुलासा तो ये है कि ये अबू सैफुल्लाह जो है वो लश्कर तैयबा से जुड़ा है, उसका कमांडर बताया जा रहा है और इसी ने जो है आरएसएस मुख्यालय पे साजिश हमले की रची थी। और इसके साथ साथ ये जो आतंकवादी है नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करता था, पूरी अपनी जाल बिछाकर टीम बनाकर भारत में जो है आतंकवादियों को भेजता था। लेकिन भारत की तरफ से इसे तबाह किया जाता उससे पहले एक अज्ञात खौफ ने इसे मिट्टी में मिला दिया। अब कौन है ये अबू सैफुल्लाह, तो ये बताते हैं और इसकी कुंडली खोलते हैं। आगे उसके बारे में कुछ बताएं तो ये बताते हैं अबू सैफुल्लाह के काले कारनामे क्या कुछ रहे हैं। आतंकी सैफुल्लाह जो है 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। सैफुल्लाह ने भारत में कई आतंकी हमले करवाए थे। साल 2000 की शुरुआत में वो नेपाल से लश्कर तैयबा के आतंकी गतिविधियों को संचालित करता था। आतंकी सैफुल्लाह गाजी, विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम और रजाउल्लाह के नाम से जाना जाता था। 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले का भी मास्टरमाइंड था। भारत नेपाल सीमा पर लश्कर के गुर्गों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने का काम ये आतंकवादी करता था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस आतंकी हमले में आईआईटी के प्रोफेसर मुनीश चंद पुरी मारे गए थे। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी भाग निकले थे। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अबू अनस के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जो अभी भी फरार है। सैफुल्लाह खालिद 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इस आतंकी हमले में 7 जवान, 1 नागरिक मारा गया था, जिसमें 2 आतंकवादी जो है रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे थे। साल 2000 में सैफुल्लाह खालिद लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का प्रभारी था। वो कैडरों की भर्ती, वित्तीय रसद सहायता प्रदान करने, भारत नेपाल सीमा पर लश्कर के गुर्गों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए काम करता था। वो लश्कर के लॉन्चिंग कमांडो आजम चीमा उर्फ बाबाजी और याकूब के साथ मिलकर काम करता था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मॉड्यूल का पर्दाफाश किए जाने के बाद वो नेपाल छोड़कर पाकिस्तान लौट आया। वहीं से अपना काम जारी रखा। उसने लश्कर और जमात दावा के कई नेताओं के साथ मिलकर काम किया। जम्मू कश्मीर के लिए लश्कर कमांडर यूसुफ मुजम्मिल इकबाल हाशमी और मोहम्मद यूसुफ तैबी इसमें शामिल किए। खालिद को पाकिस्तान में लश्कर और जमात उद दावा के नेतृत्व द्वारा सिंध के बादीन और हैदराबाद जिले के क्षेत्रों से नए कैडर की भर्ती करने और संगठन के लिए धन इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। वो लगातार हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ था। तो गोली, अब बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह मारा गया। गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब सैफुल्लाह की इस हत्या ने पूरे पाकिस्तान में खौफ भर दिया है। जो बड़े बड़े आतंकी से लेकर जितने भी आतंकियों के और भी ग्रुप हैं, उन सब में खौफ पैदा हो गया है कि एक एक कर सब ठोके जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये अज्ञात खौफ कौन है जो पाकिस्तान में अचानक आता है तूफान की तरह और तबाही मचाकर चला जाता है। ना आर्मी कुछ कर पाती है, ना पुलिस वहां की कुछ कर पाती है, और आतंकवादी जो है तड़प तड़प कर मर जाते हैं। 20 सड़क पर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, रात के अंधेरे में निशाना बनाया जाता है। आखिर ये अज्ञात खौफ है कौन? क्या ये बलूचिस्तानी है? क्या ये सिंध के लोग हैं? क्योंकि ये 2 प्रांत ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में
बवाल कर रहे हैं, विद्रोह पर बैठे हैं। बलूचिस्तानी जो है अब अपने आप को अलग देश घोषित कर चुके हैं। सिंध जो है वो अपने आप को अलग देश बनाने की मांग के लिए विद्रोह कर रहा है। दोनों तरफ से पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया जा रहा है, उन आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है जिसका आतंक ये लोग काफी वक्त से झेलते आ रहे थे और पेजर ब्लास्ट की तरह इन लोगों को तबाह कर दिया जा रहा है। पेजर ब्लास्ट कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में होने शुरू हो गए हैं। पेजर ब्लास्ट क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए जो काफी वक्त पहले इस्तेमाल की थी, जिसका इजराइल हमास युद्ध में इस्तेमाल किया गया और उसी ट्रैक पर अब पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं और आतंकियों को तबाह किया जा रहा है। एक एक कर आतंकी खुद ब खुद मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। भारत को इन आतंकियों को तबाह करने की जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ही के लोग ही आतंकियों को खत्म कर रहे हैं। और जिस तरीके की खबर सामने आई सैफुल्लाह को लेकर, उससे हाफिज सईद भी कांपता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हाफिज सईद को लेकर कुछ मौलाना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं, ऐलान करते हैं, मांग करते हैं कि हाफिज सईद को नजरबंदी से आजाद किया जाए, वो हमारी जंग लड़ेगा। और हाफिज सईद बाहर आता है तो ये कहता नजर आता है कि हमें जो मुझे नज़रबंदी से हटाया जाए, क्यों मुझ पर इतना पहरा किया हुआ है, मुझे बदला लेना है, मेरे संगठनों को आगे काम करना है। अब ये वही हाफिज सईद है जो फिर से छुपता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अज्ञात खौफ पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है, उसने पाकिस्तान के एक एक जो आतंकी हैं, एक एक जो खौफजदा लोग हैं, उनको डरा कर रख दिया है। खैर, अब देखना ये होगा कि सैफुल्लाह के बाद आखिर अगला किसका नंबर है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हाल ही में एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें एक ब्लास्ट होता है, कुछ चंद लोग आते हैं और वहां तबाही मचाकर पाक आर्मी को निशाना बनाकर भाग जाते हैं। और इसके साथ ही बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तानियों की तरफ से भी वीडियो जारी कर बाकायदा बताया जा रहा है कैसे उनका विद्रोह जारी है, कैसे पाक आर्मी को वो निशाना कर रहे हैं, आईडी ब्लास्ट से उड़ाकर वहां तबाह कर दे रहे हैं। पाक आर्मी के लोग भी अब बलूचिस्तान की सीमाओं में वहां जाने से डर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर खौफ भर गया है कि अब वो मार दिए जाएंगे, तबाह कर दिए जाएंगे। ये सिर्फ हो रहा है शहबाज शरीफ, असीम मुनीर की वजह से, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने साजिशन भारत से दुश्मनी मोल ली, साजिशन आतंकवादी हमले करवाए, और जब इसका अंजाम भुगतना पड़ा, आम जनता पर मार पड़ी, तो ये लोग बंकर में छुपकर बैठ गए और आतंकवादी जो है उनको पनाह देते हुए नजर आए। फिलहाल अब जो आतंकियों पर काल बनकर ये अज्ञात खौफ टूट पड़ा है, उससे पाकिस्तान में काफी तबाही मची हुई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।